द क्लाउन। तो मूवी की शुरुआत में हम मैग नाम की एक औरत को देखते हैं जो अपने पति केंट और बेटे जैक के साथ खुशी से रह रही होती है। आज जैक का बर्थडे होता है और मैग उसी की तैयारी में लगी होती है, जिसके कुछ देर बाद उन्हें पता चलता है कि पार्टी में जो क्लाउन आने वाला था वो अब नहीं आएगा, जिससे सभी बच्चे काफी दुखी हो जाते हैं। तभी मैग तुरंत केंट को कॉल करती है और बताती है कि आज पार्टी में क्लाउन नहीं आने वाला। केंट एक प्रॉपर्टी डीलर होता है जो इन दिनों जिस प्रॉपर्टी को बेचने में लगा होता है उसमें कई सारे क्लाउन की कॉस्ट्यूम्स रखी होती हैं। उन्हें देखकर केंट के दिमाग में एक आइडिया आता है और वो खुद ही क्लाउन बनकर बच्चों को खुश करने का प्लान बनाता है। केंट बहुत सी क्लाउन कॉस्ट्यूम्स को देखता है पर उसे एक भी कॉस्ट्यूम पसंद नहीं आती। काफी ढूंढने के बाद उसे एक बॉक्स दिखता है जिस पर केसी लिखा हुआ था। उस बॉक्स में एक बेहतरीन क्लाउन की कॉस्ट्यूम होती है जो देखते ही उसे पसंद आ जाती है और वो उसे पहनकर पार्टी में चला जाता है। केंट को क्लाउन बना देखकर मैग और बाकी बच्चे बहुत खुश हो जाते हैं। रात को बहुत थक जाने की वजह से वो क्लाउन की कॉस्ट्यूम पहनकर ही सो जाता है। अगली सुबह भी उसे वो कॉस्ट्यूम चेंज करने का मौका नहीं मिलता क्योंकि जैक को स्कूल जाने के लिए देर हो रही थी। जैक को स्कूल ड्रॉप करने के बाद केंट अपनी जॉब पर जाता है और वहां पर अपनी कॉस्ट्यूम उतारने की कोशिश करता है पर वो कॉस्ट्यूम उसके शरीर से निकलती ही नहीं। वो उसे पेपर कटर से भी काटता है लेकिन कॉस्ट्यूम के बजाय उसकी खुद की कलाई ही कट जाती है। केंट गुस्से में बाहर आता है और वहां से मशीन कटर उठाकर ले जाता है पर उस मशीन कटर से भी कोई फायदा नहीं होता बल्कि उस कटर की ब्लेड ही टूट जाती है। केंट के लिए अब वो कॉस्ट्यूम फांसी का फंदा बन चुकी थी। वो घर आकर सारी बात मैग को बताता है लेकिन मैग उसकी बातों पर हंसने लगती है। तभी मैग केंट को दूसरे कमरे में ले जाती है और वहां पर एक बड़े से वेपन से उसकी नाक पर लगी बॉल निकालने की कोशिश करती है पर बॉल के साथ साथ केंट की नाक की स्किन भी उतर आती है। बॉल पर लगा खून देखकर केंट का पेट डॉग तुरंत उस बॉल को खा जाता है। केंट की चीख सुनकर जैक भी वहां पर आ जाता है लेकिन मैग उसे तुरंत वहां से भेज देती है। केंट डॉक्टर के पास जाता है और अपनी नाक का ट्रीटमेंट करवाता है लेकिन क्लाउन की कॉस्ट्यूम अभी भी उस पर ही थी। रात को केंट जब घर आता है तो उसका पेट जोर से आवाज करता है जिसके बाद वो किचन में रखा सारा खाना खा जाता है। अगली सुबह मैग जब किचन में आती है तो पूरा किचन इस तरह से देखकर उसके होश उड़ जाते हैं क्योंकि एक आदमी के लिए इतना सारा खाना नामुमकिन था। केंट वापस उसे घर में आ जाता है जहां पर उसे वो क्लाउन की कॉस्ट्यूम मिली थी। वहां पहुंचकर केंट उस प्रॉपर्टी के ऑनर कार्लसन को कॉल करता है और उससे क्लाउन के कॉस्ट्यूम के बारे में पूछता है। कॉस्ट्यूम की बात सुनकर कार्लसन केंट से कहता है कि किसी भी हाल में उस बॉक्स के अंदर रखी कॉस्ट्यूम को हाथ मत लगाना, लेकिन केंट ने तो उसी कॉस्ट्यूम को पहन रखा था। सारी बात जानने के बाद कार्लसन उसे अपने घर पर बुलाता है जिसके कुछ देर बाद केंट उसके घर जाता है। कार्लसन उसे चाय पिलाता है और बताता है कि मार्टिन जो कि उसका भाई था उसके मरने के बाद से उस कॉस्ट्यूम को किसी ने नहीं खोला है। वो कॉस्ट्यूम नॉर्डिक रीजन की एक बहुत पुरानी कॉस्ट्यूम है जिसके अंदर हजारों रहस्य छुपे हुए हैं। कार्लसन केंट को एक किताब दिखाता है जिसमें क्लाउन का असली मतलब लिखा होता है। दरअसल उस किताब के हिसाब से क्लाउन एक बहुत ही खतरनाक डीमन हुआ करता था जो विंटर्स में 5 बच्चों को अपनी गुफा में ले जाकर मार दिया करता था और केंट ने जो कॉस्ट्यूम पहन रखी है वो भी उन्हीं पुरानी बातों से जुड़ी हुई है, जिसका मतलब ये है कि केंट भी कुछ समय बाद एक डीमन में कन्वर्ट हो जाएगा। कार्लसन की बातें सुनकर अचानक केंट बेहोश होने लगता है। केंट को जब होश आता है तो वो पूरी तरह बंधा हुआ होता है और कार्लसन उसे मारने जा रहा होता है लेकिन केंट पूरा जोर लगाकर खुद को आजाद कर लेता है। कार्लसन का नाइफ केंट के कंधे में लग जाता है। कार्लसन और केंट के बीच में हाथापाई होती है और तभी कार्लसन केंट से कहता है कि ये कोई कॉस्ट्यूम नहीं है बल्कि एक डीमन की खाल है जिसे उसने अपने शरीर पर पहन रखा है। कार्लसन की बातों से केंट बहुत ज्यादा घबरा जाता है और उसे बांधकर अपने साथ मैग के पास ले जाता है। घर पहुंचकर केंट सारी बात मैग को बताता है लेकिन वहां पर मैग के कुछ रिलेटिव्स बैठे होते हैं जो केंट के इस बिहेवियर से काफी हैरान हो जाते हैं। केंट मैग को अपनी गाड़ी के पास लेकर आता है और बताता है कि ये आदमी उससे कह रहा था कि कुछ समय बाद वो भी एक डीमन में कन्वर्ट हो जाएगा। तभी केंट का रिलेटिव गुस्से में उसके पास आता है और उसके बाल खींचने लगता है लेकिन अब वो डीमन पूरी तरह से केंट के दिमाग पर हावी हो चुका था।
जिससे केंट अपने रिलेटिव का हाथ तोड़ देता है। केंट को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था क्योंकि यह सब उससे वो कॉस्ट्यूम करवा रही थी। केंट अपने रिलेटिव से माफी मांगता है और तुरंत अपनी गाड़ी लेकर वहां से निकल जाता है। रास्ते में केंट का हाथ अकड़ने लगता है क्योंकि उसका पूरा शरीर एक डीमन में बदल रहा था। तभी पीछे बंधा कार्लसन उसका गला पकड़ लेता है और उन दोनों का एक्सीडेंट हो जाता है। केंट जब गाड़ी से उतरकर कार्लसन को देखता है तो उसके चेहरे से बहुत सारा खून आ रहा था। कार्लसन उसे कहता है कि उसे खुद को मारना होगा, लेकिन तभी वो बेहोश हो जाता है। कुछ देर बाद केंट को अजीब सी आवाजें सुनाई देती हैं। उसकी आंखों के सामने बार बार कार्लसन का चेहरा आ रहा था जो उसे कह रहा होता है कि मार लो, खत्म कर लो। केंट बहुत घबरा जाता है और तुरंत वहां से जंगल की तरफ भागने लगता है। मैग केंट के गायब होने की कंप्लेन पुलिस स्टेशन में लिखवा देती है क्योंकि इस हालत में उसका बाहर रहना सेफ नहीं था। केंट को जोरों से भूख लगी होती है। उसे शांत करने के लिए उसे बच्चे चाहिए थे जिनसे वो अपना पेट भर सके। जंगल में केंट को एक बच्चा दिखता है जो उसे भूखा देखकर उसे कुछ खाने के लिए देता है, लेकिन केंट मौका मिलते ही उस बच्चे का हाथ पकड़ लेता है और उसकी उंगली काट कर खा जाता है। अगली सुबह जैक को स्कूल छोड़ने के बाद मैग जब घर आती है तो उसकी नज़र उस किताब पर पड़ती है जो कार्लसन ने केंट को दिखाई थी। मैग उस किताब को खोलते ही घबरा जाती है क्योंकि जैसा उस किताब में लिखा हुआ था वैसा ही केंट के साथ हो रहा था। केंट की पूरी बॉडी अब धीरे धीरे करके एक डीमन में कन्वर्ट हो रही थी। कुछ देर बाद केंट जब अकेला खड़ा होता है तो उसे रॉबी नाम का एक लड़का मिलने आता है जो केंट की क्लाउन की कॉस्ट्यूम देखकर उसके पास आया था। रॉबी को देखते ही केंट का पेट जोर से आवाज करने लगता है क्योंकि उसे अब एक और बच्चा खाने की इच्छा हो रही थी। केंट जैसे तैसे अपने दिमाग को समझाता है और अंदर कमरे में जाकर दरवाजा बंद कर लेता है ताकि रॉबी उसके पास ना आ सके। कुछ देर बाद रॉबी फिर से केंट के दरवाजे पर आता है ताकि वो केंट की भूख शांत करने के लिए उसे कुछ खाना दे सके, लेकिन केंट गुस्से में दरवाजा बंद कर लेता है। केंट अपने दिमाग से बार बार कहता है कि वो रॉबी को नुकसान नहीं पहुंचाएगा, लेकिन उसके अंदर का डीमन उसे ऐसा करने पर मजबूर कर रहा था। इधर मैग और जैक अपने डॉग को लेकर काफी परेशान होते हैं। मैग के डॉग ने केंट की नाक खा ली थी और इसलिए अब वो भी एक डीमन में बदल गया था। अपने आप से दुखी होकर केंट खुद को रिवॉल्वर से शूट भी करता है, लेकिन तब भी उसकी मौत नहीं होती। उसका खून भी रेड कलर से रेनबो कलर का हो गया था, जिसका मतलब ये है कि केंट अब पूरी तरह से एक डीमन बन चुका है। इसके बाद वो 2 कटर्स जमीन पर रख देता है और खुद को उन कटर्स के बीच में गिराने लगता है, लेकिन तभी वहां पर रॉबी आ जाता है। केंट जब उन कटर्स पर गिरता है तो वो कटर्स कॉस्ट्यूम की वजह से टूट जाते हैं और उनमें से एक कटर रॉबी को जाकर लग जाता है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। रॉबी अब मर चुका था, इसीलिए केंट ज्यादा सोचता नहीं और उसे खा जाता है। कुछ देर बाद मैग केंट को ढूंढती हुई वहां पर आ जाती है और उसे घर चलने का कहती है। मैग केंट को बताती है कि वो प्रेग्नेंट है और ये खुशखबरी वो काफी टाइम से उसे देना चाह रही थी। कुछ देर बाद केंट घर चलने के लिए मान जाता है और वो दोनों वहां से चले जाते हैं। घर पहुंचकर मैग केंट से कुछ देर बातें करती है और फिर उसे एक पिलर से बांध देती है। ऐसा करने के लिए केंट ने ही उसे कहा होता है ताकि वो किसी और को नुकसान न पहुंचा सके। मैग को समझ नहीं आ रहा था कि उसके परिवार को किसकी नज़र लग गई। केंट की हालत ठीक करने के लिए मैग एक बार फिर से उस किताब को खोलती है और अच्छी तरह स्टडी करती है। उस किताब के अंदर मैग को एक तस्वीर मिलती है जिसके जरिए पता चलता है कि कार्लसन भी पहले एक बार ये कॉस्ट्यूम पहन चुका है, लेकिन ये देखने के बाद मैग को काफ़ी हैरानी होती है क्योंकि कार्लसन तो क्लाउन की कॉस्ट्यूम से बाहर आ चुका है, यानी कि केंट भी इससे बाहर निकल सकता है। लेकिन अगर ऐसा है तो फिर कार्लसन ने केंट को मारने की कोशिश क्यों की। खैर अब मैग सीधा उस हॉस्पिटल में पहुंच जाती है जहां पर कार्लसन एडमिट था। कार्लसन के मुंह पर टाँके लगे होते हैं। कार्लसन मैग से पूछता है कि केंट इस वक्त कहाँ है, लेकिन मैग उसे सच नहीं बताती और कहती है कि उसे नहीं पता। अब कार्लसन कहता है कि केंट पर बिल्कुल भरोसा मत करना और सिर्फ कार्लसन ही एक इंसान है जो केंट को ठीक कर सकता है। मैग उससे पूछती है कि तुमने वो कॉस्ट्यूम अपने शरीर से अलग कैसे की, जिस पर कार्लसन उसे सही से नहीं बताता, जिससे मैग नाराज होकर वहां से चली जाती है। कार्लसन के पास से कोई जवाब न मिलने पर मैग उसी घर में जाती है जहां पर केंट को वो कॉस्ट्यूम मिली थी। उस घर में एक पुराना कैमरा रखा होता है
जिसकी सेव्ड रिकॉर्डिंग्स को देखकर मैग के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि रिकॉर्डिंग को प्ले करने पर उसमें एक डॉक्टर होता है जो केंट जैसे एक डीमन को कुर्सी से बांधे हुए था। दरअसल ये कुर्सी से बंधा डीमन और कोई नहीं बल्कि कार्लसन ही था। जैक जब स्कूल में होता है तो कुछ बच्चे उसे तंग करने लगते हैं। उसके मुंह पर लाल पेस्ट लगा रहे होते हैं ताकि जैक भी अपने पिता जैसा एक क्लाउन दिखने लगे, जिनसे परेशान होकर जैक अपने घर भाग आता है। घर में मैग नहीं होती, इसलिए जैक को थोड़ी सी घबराहट होती है। केंट बेसमेंट से जैक को आवाज लगाता है और उसे अपने पास बुलाता है। जैक केंट को बताता है कि स्कूल में उसके एक दोस्त कोल्टन ने उसे परेशान किया और इसीलिए वो घर भाग आया। केंट जैक को बातों में उलझाकर वो बेड़ियाँ खुलवा लेता है, जिसके बाद वो उस बच्चे कोल्टन के घर जाता है। मैग को जब ये बात पता चलती है कि जैक स्कूल से घर आ गया है तो उसकी सांसें रुक जाती हैं, क्योंकि वो जानती थी कि केंट के अंदर के डीमन को बच्चे चाहिए और अगर उसने जैक को खा लिया तो मैग तो बिना मौत ही मर जाएगी। मैग फौरन घर आती है और जैक को सेफ देखकर चैन की सांस लेती है। इधर केंट कोल्टन के घर पहुंच जाता है और बिना हिचकिचाए उसे नोच नोच कर खा जाता है। रात के वक्त मैग को डॉग के गुर्राने की आवाज आती है। डॉग, जो कि अब डीमन है, वो मैग को कोई नुकसान पहुंचाए इससे पहले कार्लसन पीछे से आकर उसका गला काट देता है। इन सब से मैग और जैक बहुत घबरा जाते हैं, जिसके बाद कार्लसन शांति से बैठकर मैग को पूरी कहानी बताता है। कार्लसन का भाई मार्टिन एक डॉक्टर था जो टर्मिनल इलनेस से गुजर रहे बच्चों का इलाज करता था और कार्लसन उन्हीं क्लाउन कॉस्ट्यूम्स का बिजनेसमैन था। लेकिन एक बार किसी कारण से उसकी सारी कॉस्ट्यूम्स खराब हो गई। जब कार्लसन ने सभी कॉस्ट्यूम को देखा तो उसमें से एक कॉस्ट्यूम बिल्कुल सही थी, जबकि बाकी कॉस्ट्यूम्स पूरी तरह खराब हो चुकी थी। तब कार्लसन टर्मिनल इलनेस से गुजर रहे बच्चों का मन खुश करने के लिए वो कॉस्ट्यूम पहन लेता है, लेकिन वही उसकी लाइफ की सबसे बड़ी गलती होती है। मार्टिन जब कार्लसन के शरीर में आते चेंजेस को नोटिस करता है तो उसे ठीक करने के लिए अपने 5 पेशेंट्स उस डीमन के हवाले कर देता है, क्योंकि इस डीमन को शांत करने का और कोई रास्ता नहीं था। कार्लसन मैग से कहता है कि अगर वो चाहती है कि और बच्चे ना मारे जाएं, तो उसे केंट को मारना होगा। मैग को ना चाहते हुए भी ये बात माननी पड़ती है, जिसके बाद जैक उन दोनों को बताता है कि केंट कुछ देर पहले कोल्टन के घर गया था। ये सुनते ही दोनों काफी परेशान हो जाते हैं, क्योंकि कोल्टन की जान खतरे में है। मैग जैक को उसके नाना के यहाँ पर छोड़ देती है ताकि वो सेफ रहे। फिर वो दोनों कोल्टन के घर जाने के लिए निकल जाते हैं। कोल्टन की इतनी बुरी लाश देखकर मैग को बहुत डर लगने लगता है। कार्लसन और मैग को किसी भी तरह केंट तक पहुंचना था, क्योंकि उस डीमन ने अब पूरी तरह से केंट को काबू कर लिया था। मैग अपना दिमाग लगाती है कि केंट इस समय प्ले स्टेशन में होगा, क्योंकि वहां पर बहुत सारे बच्चे खेला करते हैं जिन्हें केंट आराम से अपना शिकार बना सकता है। लेकिन जब तक मैग उस प्ले स्टेशन में पहुंचती तब तक केंट वहां पर एक बच्चे को मार चुका होता है। उस बच्चे का बहता हुआ खून एक टॉय टनल से बाहर आता है, जिसे देखकर पूरे प्ले स्टेशन में अफरा तफरी मच जाती है। मैग और कार्लसन खून की बूंदों को देखते हुए केंट तक पहुंच जाते हैं। केंट की हालत देखकर मैग की आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन कार्लसन केंट के जाल में नहीं फंसता। वो केंट पर हमला करता है, लेकिन केंट उसे देख लेता है और उसे नीचे गिरा देता है, पर वो उसे मारता इससे पहले ही मैग उसे रोक लेती है। मैग केंट को बहुत समझाती है कि वो सिर्फ उसकी मदद कर रहे हैं, लेकिन उस डीमन को तो अब बस एक और बच्चा चाहिए होता है। केंट मैग से कहता है कि तुम मेरे लिए एक बच्चा और लेकर आओ, नहीं तो मैं जैक को खा जाऊंगा। और इसके बाद केंट वहां से भाग जाता है। केंट की बातें सुनने के बाद मैग का दिमाग काम करना बंद कर देता है, क्योंकि केंट की नज़र अब जैक पर है। ज़्यादा चोट लगने की वजह से कार्लसन एक बार फिर से बेहोश हो जाता है, लेकिन मैग को अभी सिर्फ जैक की चिंता हो रही होती है। मैग जब बाहर आती है तो उसे एक बच्चा अकेला खड़ा दिखता है जो अपनी माँ को ढूंढ रहा होता है। मैग उस बच्चे को उस डीमन के हवाले करने का सोचती है, लेकिन तब तक उस बच्चे की माँ वहाँ आ जाती है। मैग किसी भी हाल में जैक की जान बचाना चाहती थी और इसके लिए वो किसी भी हद तक जा सकती थी। मैग जब अपनी कार में बैठी होती है तो वहाँ पर एक बच्ची उससे लिफ्ट मांगने आती है। मैग के लिए एक अच्छा मौका था, इसलिए वो उस बच्ची को वहाँ से ले जाती है, लेकिन कुछ पुलिस ऑफिसर्स मैग को उस बच्ची को वहाँ से ले जाते देख लेते हैं और वो मैग का पीछा करते हैं। मैग उस बच्ची को केंट के बताए हुए इलाके में ले आती है। वो बच्ची बहुत चीखती है,
लेकिन मैग के दिमाग में सिर्फ जैक का चेहरा आ रहा था। उस बच्ची को किसी की आहट सुनाई देती है तो वो और जोर से चिल्लाती है, लेकिन तभी झाड़ियों में से वो दोनों ऑफिसर्स बाहर आ जाते हैं और उस बच्ची को बचा लेते हैं। ऑफिसर्स मैग को पकड़कर पुलिस स्टेशन ले जाने वाले होते हैं, लेकिन मैग वहां से भाग जाती है। मैग सबसे पहले अपने डैड को फोन करती है और उनसे जैक के बारे में पूछती है, और जब अपने डैड और जैक के पास आती है तो केंट वहां पर पहले से ही मौजूद होता है। केंट मैग के सामने उसके डैड को मार देता है और फिर मैग पर भी हमला करता है, लेकिन मैग वहां से घर के अंदर भागती है, पर केंट उसका पीछा नहीं छोड़ता। केंट मैग और उसके पेट में पल रहे बच्चे को मारने जाता है, लेकिन तभी उसकी नज़र जैक पर पड़ जाती है। केंट अब मैग को छोड़कर जैक का पीछा करने लगता है। केंट जैक तक पहुंचे इससे पहले मैग उसके गले में एक जंजीर फंसा देती है और जंजीर का दूसरा सिरा एक पिलर से बांध देती है। मैग से अब और बर्दाश्त नहीं हो रहा था, इसलिए वो एक बड़ा सा हैमर लेती है और केंट को मारने लगती है। पर तभी वो डीमन मैग को इमोशनल करते हुए कहता है कि मुझे मदद चाहिए, मेरी मदद करो। उसकी बातें सुनने के बाद मैग उसे नहीं मारती और जैक से वो किताब लाने के लिए कहती है ताकि वो केंट को बचा सके, लेकिन जैक मैग से कहता है कि ये डैड नहीं है। और तभी वो डीमन फिर से हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन जंजीर की वजह से वो ऐसा नहीं कर पाता। मैग अब उसकी एक भी नहीं सुनती और उसे हैमर से उड़ा देती है, लेकिन वो डीमन उससे भी पूरी तरह नहीं मरता, इसलिए मैग उसका गला काट देती है, जिससे फाइनली उस डीमन की वहीं पर मौत हो जाती है। जिसके बाद हम पुलिस को देखते हैं जो सारे एविडेंस को अपने पास रख लेती है, जिसके साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। तो मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, लव यू, बाय बाय।